बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ, ये एक बेहतरीन नुस्खा है और तकरीबन अक्सर लोगों की ये ज़रूरत भी है। ये नुस्खा जो है बदन की बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद जो है आपके जिस्म से जो है खुशबू आएगी, बदबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अमूमन गर्मियों में जब पसीना आ जाता है तो बदन में जो है बहुत सी बदबू पैदा हो जाती है। बदन में बदबू पैदा होने की बहुत सी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात जिस्म में मखसूस किस्म के जरासीम पैदा हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मिजाज की तब्दीली आ जाती है, बाज़ औक़ात नाक़िस खुराक की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से भी बदन से बदबू आना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मेडिसन के इस्तेमाल से, जिनके कोई बड़ी बीमारी लग गई हो, खुदा न खास्ता, जो लोग बहुत अरसे से ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, ख़ासकर एंटीबायोटिक्स हो गई, तो तब भी जो है बदन से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। लेकिन नुस्खा से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। इंशाल्लाह नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आप उससे फ़ायदा उठाते रहिए। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है इसका बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये लाखों का नुस्खा है। इसमें सिर्फ एक ही हर्ब है जो इस्तेमाल होती है। कोई लंबा चौड़ा ये नुस्खा है नहीं। अगर लंबा चौड़ा नुस्खा हो तो मसाइल हो जाते हैं, आदमी को बना नहीं सकता, बाज़ों का कीमत में महंगा होता है। इस तरह कोई भी इसकी तकलीफ़ ना बनाने में तकलीफ़ है, ना एक्सपेंस के हवाले से महंगा है। बहुत ही बेहतरीन आला किस्म का ये नुस्खा है और ये बारहा आजमूदा भी है, इसको आजमाया जा चुका है। ये कोई फर्जी बात नहीं की जा रही है आपसे। तो नाज़रीन, ये जो नुस्खा है, आप जो है ताज, एक हर्ब है जिसका नाम है ताज, उसको ताज भी कहते हैं, उसको तग्गर भी कहते हैं, उसको सलीखा भी कहते हैं। मुख्तलिफ शहरों या मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ नाम से मंसूब होता है। ताज कह लें, तग्गर कह लें या सलीखा कह लें, एक ही नाम है इस हर्ब का, ताज, तग्गर या सलीखा। ये अमूमन जो है ये छाल होती है एक दरख्त की। ताज ले लें तकरीबन 20 ग्राम ताज ले लें। उसको जो है अच्छी तरह सफ़ूफ बना लें ग्राइंड करके। जब ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लेंगे तो उसका जो है 500 मिलीग्राम का जो है एक कैप्सूल भर दें। यही कैप्सूल जो है पानी के साथ खाएं या दूध के साथ खाएं। 40 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 40 दिन में ही आप लोगों के जो बदन से बदबू पैदा होती है या मखसूस किस्म की स्मेल पैदा होती है, ये स्मेल जो है इंशाल्लाह खुशबू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही था आज का नुस्खा नाजरीन, जो आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।